हेलो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके बाद मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाऊंगी रैशनल नंबर्स के। एनसीईआरटी की मैंने एक्सरसाइज करवा दी, चैप्टर उस हिसाब से ख़त्म हो गया, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जैसे कि इसमें पूछा राइट 4 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मतलब क्या? जैसे 2/9 है तो जो नंबर आएंगे उनकी रेशो भी 2/9 आनी चाहिए। अब रेशो सेम कैसे आएगी? अब 2/9 ये मान के चलो, ये क्या है? 2 × 1 बाय में 9 × 1 है, ठीक है। अब 1 से मल्टीप्लाई हो रखी है डेनोमिनेटर की और न्यूमरेटर की, तो जो नेक्स्ट इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से। 2 × 2 4, 9 2 18, उसके बाद 6/27, फिर 8/36 और 10/45। इनकी रेशो निकालोगे तो सबकी रेशो क्या आएंगी? 2/9 आएगी। तो यही क्या होते हैं? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होते हैं। अब -3/5 क्या है? -3 × 1/5 × 1। तो नेक्स्ट कैसे निकलेगा? 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से। तो -6/10, -9/15, -12/20, -15/25। इन सब की रेशो क्या आएंगी? -3/5 आएंगी। तो ये -3/5 के 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए रिक्वायर्ड है डेनोमिनेटर मस्ट ऑलवेज बी ए पॉजिटिव इंटीजर। तो जो डेनोमिनेटर है वो हमेशा क्या होगा? एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। अगर नहीं है तो वो हमें बनाना पड़ेगा। और दूसरी कंडीशन क्या है? पी क्यू मतलब न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर शुड नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। 1 के अलावा उसका दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। और 15 और 20 है, जैसे 15 और 20 का तो कॉमन फैक्टर है, ठीक है। 1 के अलावा अब इसका कॉमन फैक्टर है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र निकाल देंगे, ठीक है। अब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र क्या आएगा? 15/20 का 5 आ जाएगा। तो 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 3/4। अब जो 3/4 का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है? 1 है। 1 के अलावा कुछ भी नहीं है। तो जो 3/4 है ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसी तरह 64/72, इसका कॉमन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 8 8 8 जा 64, 8 9 जा 72। अब अगर इनका कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो सिर्फ 1 आएगा, 1 के अलावा कुछ नहीं आएगा। इसका मतलब 8/9 हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब है थर्ड क्वेश्चन। राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हर एक की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकालते हैं? जो एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसको हम लेट करते हैं। ये x है, x क्या हो गया? 17/24 हो गया। अब x की जो एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है तो क्या कर देंगे? x का मॉडुलस कर देंगे, मतलब कि जो नेगेटिव वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। ये तो दोनों ही पॉजिटिव, तो क्या होगी? 17/24 हो गई। अब नेक्स्ट देखो, जैसे -6/35 है, इसका मॉडुलस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो 6/35 हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4, राइट द रैशनल नंबर हुज एब्सोल्यूट वैल्यू इज 5/6। अब क्या, पहले तो रैशनल नंबर दिए थे हमें, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी थी। अब एब्सोल्यूट वैल्यू दे रखी है, हमें रैशनल नंबर निकालनी है। तो हम इसको क्या लेट करके चलेंगे? मॉडुलस ऑफ एक्स। ये क्या है? ए है, कोई नंबर मान लेंगे, ये ए है। 5/6 क्या है? रैशनल नंबर हो गया। अब x मॉडुलस है, तो x की वैल्यू क्या आ सकती है? जब हम मॉडुलस हटाएंगे तो एक तो प्लस ए आएगी, एक दूसरी क्या आएगी? माइनस ए। दोनों हो सकती है, ये भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, दोनों हो सकती हैं। तो x मॉडुलस क्या है? 5/6 है।
तो एक्स रैशनल नंबर क्या आ जाएंगे 5/6, एक तो पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव -5/6। मुझे लगता है आपको ये सब समझ में आ गया होगा अच्छे से, इक्विवेलेंट नंबर कैसे निकालने हैं या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करना है और एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकालना है। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू दी गई है तो रैशनल नंबर कैसे निकालना है। इन सब टॉपिक से जो रैशनल नंबर का चैप्टर है मे भी आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, चाहे क्वेश्चन किसी तरह चेंज करके आ जाएं तो आप अच्छे से कर सकते हो।